स्वागत है आप सभी का नरेशन के 5वें दिन के क्लास में, जहां हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे होंगे। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुके हैं जहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ थियरी पढ़ा कि क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या रेगुलेशंस होते हैं जिससे नरेशन बनता है। आज उन सारे थियरी को रेप्लिकेट करने का वक्त आ गया है, जहां हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कि नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे पकड़ेंगे। उसके बाद एरर्स वाले भी क्वेश्चन कैसे होते हैं वो भी देखेंगे। तो यस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्क्वायर टाइज पे। मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 इयर्स एट बोरिंग रोड पटना। शुरुआत करते हैं इस सेशन का। आइए देखते हैं कि किस तरह से आप बना रहे होंगे नरेशन। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो आमतौर पे एसएससी जैसे एग्जाम में बहुतेरे अक्सर पूछा जाता है। दिया रहता है कि भाई पहचानिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो कम से कम 30-40 क्वेश्चन इस सेशन में हम लोग करेंगे, ऐसे ऐसे करके 2-3 सेशन ऐसे वाले क्वेश्चन का करेंगे और फिर एरर्स भी देखेंगे कि एरर्स कैसे बनता है। पहले स्ट्रक्चर वाला पार्ट क्या लिखा है भाई, द गाइड सेड टू। जैसे ही सेड टू लिख दिया इसका मतलब क्या होगा, टोल्ड। अब देख रहे हैं टोल्ड तो सारे ऑप्शन में है, ठीक है बात। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। देखिए तो पहले ऑप्शन में वुड दिया है, हो सकता था। दूसरे में भी दिया है, हो सकता था। तीसरे में वुड दिया है, ये भी हो सकता था। चौथे में विल दिया है, नहीं होगा, राइट। फिर एक और चीज देखिए, वुड बी द बेस्ट डे ऑफ देयर लाइव्स। वुड बी सब में इन तीनों में लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद एक मसला क्या होगा, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट आना चाहिए। यहां पे आप देखिए क्या लगा दिया है, दिस लगा दिया है, मतलब 3 नंबर भी कैंसिल हो गया। अब या तो 1 होगा या तो 2 होगा। आंसर आपका 2 नंबर होना चाहिए। 2 में भी एक चीज है जरूर, यहां भी एक दैट लगता। 1 नंबर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने कमा इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट लिख दिया, ठीक है बात। और ये भी तो दिस चेंज होगा। जो चौथे दिन का क्लास पढ़ाए थे उसके आखिर में समझाए थे आपको कि दिस का दैट, दीज का दोज, ये सब चेंज होता है नरेशन में अगर रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट का होता है तो यहाँ पे आपने एक दैट किया कमा इन्वर्ट कमा के बदले में, और यहाँ पे दिस के बदले में दैट होना चाहिए था, इसलिए पहला वाला भी गलत है। आंसर क्या होगा, 2। 2 में भी छूट गया है, दैट दैट 2 बार होता। एक दैट कमा इन्वर्ट कमा के बदले में और एक दैट दिस के बदले में। हमारे टाइपिस्ट साहब को लिखते समय दरअसल उनको लग गया, हम 2 बार दैट दैट ही लिख के दिए थे, उनको लगा कि सर 2 बार गलती से दैट दैट लिख दिए हैं, क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ होता नहीं ना ऐसा, बट यहाँ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में क्या किया है भाई, सेड टू है। जैसे ही सेड टू दिया है इसका मतलब टोल्ड होगा या कुछ इन्फॉर्म, सब में इन्फॉर्म्ड किया है, ठीक है। दीज का दोज करेंगे, इस लिहाज से 1 नंबर छट जाएगा और 4 नंबर छट जाएगा, क्योंकि यहां भी दीज ही रखा है और 4 में भी दीज ही रखा है। अब आंसर या तो 2 होता और या तो 3 होता। एक और चीज देखिए, यहाँ हेयर लिखा हुआ है, हेयर चेंज होता है देयर में। यहाँ 2 नंबर में क्या किया है, 3 नंबर में क्या किया है, हेयर को हेयर ही रख दिया है, इसलिए 3 भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर। 3 में क्या है, ही सेड टू द डॉक्टर। फिर बेसिक चीज आपको दिमाग में रखना है, बहुत तेज नहीं बनना है। जैसे ही सेड टू कर दिया मतलब पास्ट का हो गया, 1 नंबर छट जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग क्लॉज में टेंस चेंज नहीं होता है। आस्क में एस लगा दिया मतलब V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये नहीं होगा। 3 में भी इजम आर लगा दिया मतलब प्रेजेंट कर दिया, नहीं होगा। 4 में V5 कर दिया, नहीं होगा, डायरेक्ट छट गया। आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। विद इन 3 to 5 सेकेंड्स आप फटाक से बना सकते हैं। हम इतना आराम से इस वजह से बोल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए चीजें। 3 के बाद 4 नंबर देखिए, थियरी आप लोग पढ़ लिए होंगे तो ही समझ में आएगा भाई, नहीं पढ़े होंगे जाके पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लासेस पूरा थियरी पे डेडिकेटेड क्लासेस, वेल डेडिकेटेड क्लासेस दे रखा है। देखिए जरा, सेट टू है भाई, जैसे सेट टू है मतलब पास्ट का। 1 में क्या कर दिया, वॉन्स कर दिया, एस लगने का मतलब V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट, 1 नंबर नहीं होगा। 4 में भी वॉन्स कर दिया, ये भी नहीं होगा। अब आंसर या तो 2 होता या तो 3 नंबर होता, यही 2 हो सकता था। अब देखिए जरा सा, या तो 2 होता या फिर 3 नंबर होता। 3 में क्या किया है, टू हैव प्लस V3 अलग से जोड़ दिया है। और हम जब नरेशन पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि एनर्जी का कंजर्वेशन का जो रूल है वो फॉलो होगा।
ना तो आप कुछ जोड़ेंगे ना ही आप कुछ घटाएंगे। तो उस लिहाज से 3 नंबर में हैव प्लस B3 अलग से ऐड कर दिया, इसलिए गलत हो गया। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 5 नंबर देखिए इसी तरीके से। 5 में क्या है? द ओल्ड मैन सेड टू मी लाइफ हैज टॉट मी सम हार्ड लेसन्स। अब सबसे पहले तो ये देखिए, सेड टू मतलब पास्ट का हो गया, पहला नहीं होगा क्योंकि टेल्स का मतलब हो गया प्रेजेंट, 1 नंबर नहीं होगा। 3 भी नहीं होगा क्योंकि टेल्स लिख दिया मतलब प्रेजेंट। तो हमारे पास क्या क्या बचा भाई? हमारे पास बचा 2 नंबर और 4 नंबर। 2 में क्या किया है? टोल्ड है। 4 देख ले जरा सा, 4 में भी इसने लिख रखा है टोल्ड है। ठीक है भाई, अब देखते हैं। लाइफ हैज टॉट मी, राइट? तो हैज का मतलब क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। 1 और 3 हम लोग छांट दिए थे क्योंकि टेल्स था, यहां भी टेल्स था। 2 क्यों छट जाएगा? क्योंकि हैज है प्लस B3 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, हैड प्लस B3। तो 3 भी छट गया। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 4 नंबर आंसर होगा, क्योंकि 4 में प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट किया था। वहां लिख रखा था इसने हैड प्लस B3। देखिए आप, यहां लिखा है हैड प्लस B3, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 5 का 4 नंबर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखने का प्रयास करते हैं। 6 में क्या है? द ग्रूम सेड टू द ब्राइड, पहले तो सेड टू है, पास्ट में होना चाहिए। 1 में पास्ट में किया है, हो सकता था। 2 में हैज लगा दिया, प्रेजेंट हो गया, नहीं होगा। 4 में प्रोमिसेस लगा दिया, नहीं होगा। आंसर या तो 1 होगा या तो आंसर 3 होगा, इसी में से कुछ हो सकता था। सेड टू है मतलब केवल पास्ट में है, यहाँ पे 3 में हैड प्रोमिस्ड अलग से कहां से लगा दिया? जब V2 है पास्ट का तो केवल पास्ट ही में रखेंगे ना, पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। ये पास्ट परफेक्ट कर दिया, इसलिए 3 नंबर भी गलत हो गया। आंसर हो जाएगा 6 का 1 नंबर। 7 नंबर देखने का प्रयास करते हैं। 7 में क्या किया है भाई? He said to his partner I will not be, फिर वही बात, said to है मतलब V2 पास्ट इंडेफिनिट। पहले वाले में हैज टोल्ड कर दिया, प्रेजेंट हो गया, गलत हो गया। दूसरे वाले में भाई हो सकता था, तीसरे में टेल्स कर दिया, ये भी गलत हो गया। और चौथा भी हो सकता था। अब आगे चेक करते हैं। विल को क्या करेंगे हम लोग? विल को उड करेंगे। 4 में विल को विल ही रखा है, इसलिए 4 नंबर भी गलत। आंसर क्या हो गया? 2 नंबर। बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से। अगर आप थियरी पढ़ लिए तो समझ में आएगा, नहीं पढ़े तो फटाक से जा करके आधे आधे घंटे का 4 लेक्चर है, उन चारों लेक्चर को आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। 8 नंबर देखो। आई सेड टू माई फादर, तो सेड टू मतलब टोल्ड जैसा। टोल्ड यहां भी है, हो सकता था, यहां भी है, हो सकता था, यहां भी है, हो सकता था। और 4 नंबर में भी टोल्ड जैसा रखा है, ये भी हो सकता था। आगे चेक करना पड़ेगा। आई वॉन्ट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब वांटेड होना चाहिए था। 1 में एम वांटिंग, गलत हो गया। दूसरे में वांटेड हो सकता था, तीसरे में एम वांटिंग नहीं होगा, चौथे में वांटेड हो सकता था। तो और फिर कुछ देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्या मसला है? 2 बच गया और 4 बच गया। I told my father that I wanted to build a raft which could hold 4 people. दोनों सेम ही है क्या? I told my father that I wanted to build a raft, दोनों सेम ही है। दोनों हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 4 भी। बाकी मैच कर लेते हैं। I told my father that I wanted to build a raft which could hold 4 people. ठीक है, दोनों ऑप्शन सिमिलर हो गया है। 2 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था 8 नंबर सवाल में। आगे देखते हैं 9 नंबर वाले में। 9 में क्या है? द मैनेजर सेड, ध्यान दीजिएगा जरा सा। एक हम आपको नहीं पढ़ाए थे, नोट कर लेंगे। जो मस्ट होता है ना, अगर रिपोर्टिंग क्लॉज हमारा पास्ट में होता है तो मस्ट को चेंज किया जाता है हैड टू में। या तो हैड टू में चेंज होगा, नहीं तो मस्ट का मस्ट ही रह जाएगा, एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? हैड टू को। कब? रिपोर्टिंग क्लॉज अगर पास्ट में रहेगा तो मस्ट को हैड टू में करते हैं, नहीं तो मस्ट का मस्ट ही रहेगा। अब देखते हैं जरा सा। सेड 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 सब में पास्ट का रखा है, चलो वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मस्ट बदलेगा हैड टू में या मस्ट ही रह जाएगा, इसमें तो विल हैव लगा दिया, तो 2 नंबर आपका छट गया। एक में मस्ट हैव अलग से एक हैव जोड़ दिया, एक भी छट गया।
4 में मस्ट बी गोइंग, एक बी अलग से ऐड कर दिया, इसलिए गलत। आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। तो 9 का आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे देखते हैं 10 नंबर। 10 में क्या है? आंट सेड टू मदर, सेड टू जैसी हो मतलब पास्ट का, तो टोल्ड जैसा सब में किया है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। विल का वुड होगा, तो इसलिए एक में विल को विल ही रख दिया है, छट गया। 3 में भी विल को विल ही रख दिया है, छट गया। कौन कौन बचा भाई? अब बचा 2 नंबर और बच गया 4 नंबर। इसी में से कोई हो सकता था। 2 में आप देखेंगे तो कमा, इन्वर्टेड कमा के बदले में यहां दैट गायब कर दिया है, यहां दैट 4 में लगा रखा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 10 का 4 नंबर आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 ये रहा। 11 में क्या है भाई? जैसा देखोगे, माई ब्रदर सेड, थोड़ा छोटा करते हैं, माई ब्रदर सेड आई कैन क्लाइंब दिस हिल इन लेस देन एन आवर। जैसी सेड दे दिया मतलब पास्ट का हो गया, सब में क्लेम्ड पास्ट के रेफरेंस देखो, आप लोग बताए थे ना कि जरूरी नहीं कि सेड को सेड ही में रखेगा, सेड टू को टोल्ड में ही रखेगा, कुछ भी कर सकता है, लेकिन करेगा तो टाइम और टेंस ये सब का ख्याल रखना। जैसे आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टेक्निकली हम लोग पढ़े थे कि सेड का सेड होता है, बट इसने क्या किया, हर जगह क्लेम्ड 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 क्लेम्ड, लेकिन सबको सिमिलर कर दिया है, तो कोई लड़ाई है ही नहीं वहां पे। अगर किसी में सेड जैसा रहता तो हम उसको प्रायोरिटाइज करते। अच्छा भाई, कैन का क्या हो जाएगा? पास्ट के रेफरेंस में कुड हो जाएगा। नहीं, एक में कैन को कैन ही रखा है, मतलब पहला छट गया। 3 में भी कैन को कैन ही रखा है, वो भी छट गया। आंसर या तो 2 या तो 4। अब देखते हैं दिस हिल, दिस किस में बदलेगा? दैट में। क्या किया है? 2 में दिस को दिस ही रखा है, तो 2 नंबर भी छट गया, आंसर हो गया 4। देखिए आप यहाँ पे दैट कर रखा है दिस वाले पार्ट को। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल। 12 में क्या है? माई सन हैज, माई सन सेड टू मी आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू। जैसी सेड टू हो गया मतलब पास्ट का हो गया, यहां टेल्स कर दिया प्रेजेंट, छट गया, यहां टेल्स कर दिया प्रेजेंट, छट गया। अब या तो 3 हो सकता था या तो 4 हो सकता था। 3 में भी आप देख रहे हैं हैड टोल्ड, पास्ट परफेक्ट कर दिया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 3 नहीं, 4 में पास्ट परफेक्ट कर दिया है, इसलिए 4 भी छट गया, आंसर 3 हो जाएगा। रिपोर्टिंग क्लॉज में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या टेंस संबंधी कोई बदलाव नहीं होता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, कॉन्टिन्यूअस तो कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट तो परफेक्ट वैसे ही होगा। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में था, लेकिन इसने हैड लगा करके पास्ट परफेक्ट कर दिया, गलत हो गया। अब आइए देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है? सेड, सेड मतलब पास्ट का, तो चलो भाई चारों में सेड ही कर रखा है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ चेंज होता है देन में, तो 1 में नाउ को नाउ ही रखा है, 3 में भी नाउ को नाउ रखा है, तो 3 और 1 तो आंसर नहीं होगा। और इज़ किस में चेंज होगा? वाज वर में। तो आप देख रहे हैं 2 में इज ही रखा है, प्रेजेंट में ही रखा है, गलत हो गया। 4 में वॉज कर दिया है, इसलिए आंसर 4 हो जाएगा। 14 नंबर देखें आप जरा सा। 14 में क्या है? आई एम प्राउड ऑफ यू फादर सेड टू मी। अब कंफ्यूज मत होना, इन्वर्टेड कमा के अंदर जो होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, उसके बाहर जो भी होता है वो रिपोर्टिंग क्लॉज होता है। तो ये मत देखना, क्योंकि हमारे यहाँ कई बार लोग पढ़ा देते हैं, ये जो लेफ्ट में वो रिपोर्टिंग क्लॉज, जो राइट में वो रिपोर्टेड स्पीच। नॉट एग्जैक्टली, इन्वर्टेड कमा में जो है वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, चाहे कहीं भी रहे, लेफ्ट राइट अप डाउन मिडिल कहीं भी, बॉटम टॉप कुछ भी, और जो बच गया वो रिपोर्टेड स्पीच। तो हमारे यहाँ रिपोर्टिंग क्लॉज जो है वो कौन सा है भाई? फादर सेड टू मी। और रिपोर्टेड स्पीच कौन है? आई एम प्राउड ऑफ यू। खैर सेड टू का होना चाहिए टोल्ड। देखिए तो भाई 1 2 3 4 सब में टोल्ड किया है, वहां तक कोई मसला नहीं है। कमा इन्वर्ट कमा के बदले में दैट होना चाहिए, तो इसमें दिस लगा दिया है, 3 नंबर छट गया। उसके बाद इज़एमआर चेंज होगा वाज वर में। 4 में इज़एमआर को इज़एमआर ही रखा है, 4 भी छट गया। 1 में भी इज़एमआर को इज़एमआर ही रखा है, 1 भी छट गया। आंसर क्या हो गया? 2 नंबर हो गया, बहुत ही आसानी से। आइए और देखते हैं, कम से कम 30 क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। 14 हुआ, 15, उसके बाद 15 और करेंगे, देख लेंगे। देखो भाई, नेक्स्ट है द टैक्सी इज हेयर। अब जैसे तुम देख रहे हो ना, इज एम आर होगा वाज वर में, हेयर का होगा देयर में। तो देखो तो 1 में इज को इजी रखा है, 3 में इज को इजी रखा है, तो 1 और 3 छट गया। ऐसे क्वेश्चन में यही सब होता है, जब बार बार बनाओगे ना
तो बहुत ज्यादा सेट टू फेट टू भी नहीं देखोगे, समझ जाओगे ऐसे कि इसमें कैसा एरर दिया होगा, राइट। अब देखो जरा सा, हेयर को देयर बदलते, दो को हेयर में हेयर ही रख दिया है, दो गलत, आंसर क्या हो गया, 4 नंबर आंसर हो गया। आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 में क्या है, द स्टूडेंट सेड आई मस्ट स्टडी हार्ड। कुछ देर पहले हम बताए थे कि मस्ट किस में चेंज होता है, हैड टू में, या तो हैड टू में चेंज होगा, नहीं तो नो चेंज, मस्ट का मस्ट ही रह जाएगा। तो देखो जरा सा, 3 में मस्ट को मस्ट ही रखा है इसलिए छट गया, बाकी सब में तो हैड टू कर रखा है। इसके अलावा द स्टूडेंट सेड, 2 नंबर में सेज कर दिया, गलत हो गया। 3 में से कर दिया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि से मतलब V1, सेज मतलब V5, और V1 V5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। रिपोर्टिंग क्लॉज तो सेड लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आपने टेंस कैसे बदल दिया रिपोर्टिंग क्लॉज का, इस वजह से गलत हो गया। आंसर हो गया 16 का 1 नंबर। आगे देखिए 17। 17 में क्या है, प्रीति सेड टू हर फ्रेंड आई एम लाइक माई मदर, राइट। चेक करते हैं, प्रीति सेड टू हर फ्रेंड, सेड टू का टोल्ड होगा, अच्छी बात है। इज एम आर का वाज वर होगा, वो भी अच्छी बात है। तो इन दोनों में टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी वाज लाइक हर मदर, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, तो शी होना चाहिए था, यहाँ शी किया हुआ है, इसमें आई दिया है इसलिए गलत होगा। 2 ही ऑप्शन नजर आ रहा है, इन दोनों में से मेरे को लगता है कि एक ही होगा, बाकी आगे एक बार चेक कर लेते हैं 3 और 4 को। 3 और 4 को देख लेते हैं। देखो 3 में क्या कर दिया है कांड, देख रहे हैं आप, टेल्स और टेल्स, जबकि वहां पे सेड टू था, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 17 का 1 नंबर, क्योंकि रिपोर्टिंग क्लॉज का टेंस चेंज नहीं होगा, समझ लेना। 18 देखो, माई ब्रदर सेड टू मी आई वॉज अपसेट बट नाउ आई एम फाइन, यही लिखा हुआ है। माई ब्रदर सेड टू मी आई वॉज फाइन, आई वॉज अपसेट, सेड टू मतलब पास्ट का हो गया, सॉरी, सेड टू का मतलब क्या हो गया भाई, पास्ट का हो गया। जैसे ही पास्ट हो गया तो ऑप्शन में भी पास्ट जैसा होना चाहिए, चारों में टोल्ड ही लगा रखा है, चलो अच्छी बात है। इज एम आर चेंज होगा वाज वर में, 4 में क्या किया है, इज ही रखा है, 4 छट गया। 2 में विल लगा दिया है, 2 भी छट गया। अब आंसर या तो 1 होगा या तो 3 होगा। नाउ किस में चेंज होता है, नाउ चेंज होता है देन में, सिखा चुके हैं आपको, इसलिए 1 नंबर भी छट गया। क्या हो जाएगा आंसर, 3 नंबर हो जाएगा 18 का। 19 देखें आप, 19 में है माई फ्रेंड सेड टू मी, अब सेड टू मतलब पास्ट का है, देखते हैं जरा सा, सब में पास्ट ही रखा है, यहाँ टेल्स कर दिया है, तो 4 नंबर तो छट गया, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद इज एम आर को करेंगे हम लोग वाज वर में, यही ना। 1 में अलग से दिस कहाँ ला दिया भाई, ऐसे गलत हो गया। 2 बचा और 3 बचा, यहाँ पे क्या कर दिया है, इसमें हैविंग रैन, गलत हो गया। कहां से आपने हैव पैदा कर दिया। और एक और रीजन है गलत करने का, हैव फैमिली के किसी भी मेंबर के बाद, 5 मेंबर आते हैं हैव फैमिली में, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, इन सब के बाद हमेशा भीतरी ही आता है, फिक्स है। आई हैव ईटन माई लंच, कभी भी ईट नहीं कर सकते हैं, एट नहीं कर सकते हैं, ईटिंग नहीं कर सकते हैं, ईट्स नहीं कर सकते हैं। हैव फैमिली का कोई भी मेंबर हो, अगर आप हैड करेंगे तो भी ईटन ही होगा, हैविंग करेंगे तो भी ईटन ही होगा, हैज करेंगे तो भी ईटन ही होगा। तो यहाँ तो एक इसने ऐसे भी गलत कर रखा है, हैविंग हैव फैमिली का मेंबर है और रैन V2 लगा दिया, तो वैसे भी गलत है। आंसर क्या हो गया 19 का 2 नंबर। 20 नंबर देखिए आप, 20 में क्या किया है, आई सेड टू, जैसे ही सेड टू दिया मतलब पास्ट के रेफरेंस में टोल्ड जैसा होना चाहिए, सब में टोल्ड टोल्ड किया है, किसी में सेड टू भी किया है, मतलब वहां से हम बहुत नहीं पकड़ सकते हैं। मस्ट किस में चेंज होगा, हैड टू में, तो 1 नंबर में हैज लगाया है, छट गया। 3 में भी हैज लगाया है, छट गया। 4 में भी हैज लगाया है, छट गया। 2 में मस्ट को देखिए हैड टू में चेंज किया है, इसका मतलब आंसर 20 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 10 और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 30-30 का सीरीज हम इसको करके खत्म कर देंगे। देखिए 21 नंबर में, द टीचर सेड टू मी, जैसे सेड टू लिख दिया मतलब पास्ट का टोल्ड जैसा होना चाहिए। 4 में हैड टोल्ड, पास्ट परफेक्ट कर दिया, छट गया। 1 में टेल्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, छट गया। अब या तो 2 होगा या तो 3 होगा। इसमें आप देख रहे हैं टू हैव स्टूड, हैव अलग से पैदा कर दिया है 2 नंबर में, 2 गलत हो गया, आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 22 नंबर देखिए, 22 में क्या किया है, ही सेड टू हर, जैसे ही सेड टू लिख दिया मतलब टोल्ड जैसा कुछ होना चाहिए,
तो सब में टोल्ड ही लिखा है ना, टोल्ड सब में लिखा है। विल का वुड होगा, एक में विल ही रखा है, चार में विल ही रखा है, तो एक छट गया और चार छट गया, बचा 2 नंबर और बच गया 3 नंबर। टुमारो किस में चेंज होगा, नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे में। यहाँ पे टुमारो को टुमारो ही रखा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। शी सेड टू हर फ्रेंड व्हाट कैन आई डू टू हेल्प यू। अब दो बात यहाँ अभी समझ लो, क्योंकि चौथा चारों ऑप्शन उधर दिखेगा ना आपको, यहाँ केवल क्वेश्चन है। एक तो कैन को कुड करेंगे हम लोग, और आस्क कर रहा है तो आस्क जैसा कुछ होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन। अब ऑप्शन में क्या है, पहले वाले में कैन को कैन ही रखा है, छट गया। इसमें एक इज अलग से पैदा कर दिया, 3 भी छट गया। 4 में भी कैन ही रखा है, 4 छट गया, 3 छट गया, 1 छट गया। आंसर कौन सा हो गया, 2 नंबर। 3 और 4 वैसे भी छट जाता, क्योंकि आपने आस्क में एस लगा करके प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया, तो वैसे भी छाट देते, और कैन को कुड करना पड़ता, तो एक वैसे भी छट गया। आंसर हो गया 2 नंबर। अब देखते हैं 24 नंबर। 24 में क्या है, मनोज सेड टू हिज फ्रेंड। जैसे ही सेड टू दे दिया, मतलब टोल्ड जैसा कुछ होना चाहिए था। टोल्ड तो है, आई एम इज एम आर चेंज होगा वाज वर में, तो 2 में भी इज एम आर है और 4 में भी इज एम आर है, मतलब 2 और 4 तो आपका होगा नहीं, ये हम लोग छाट दिए। उसके बाद देखो, मनोज टोल्ड हिज फ्रेंड, यहां तक ठीक है। दैट ही वाज वेरी एंग्री विद हिम, ये 3 नंबर एंग्री था ना, वहां पे 3 में एंगर्ड कर दिया, गलत हो गया, राइट। एंग्री था, वैसे भी एंग्री के साथ 3 ही प्रेपोजिशन लगता है, राइट। तो बाई तो वैसे भी नहीं, अगर आप एंग्री कभी देखेंगे तो एंग्री के साथ या तो टू लगता है, या तो विद लगता है, या ऑन लगता है। ये भी चीज आप याद रख लेंगे। इन तीनों के अलावा और कोई प्रेपोजिशन एंग्री के साथ नहीं लगेगा। अगर ह्यूमंस रहता है तो हम लोग लगाते हैं विद, आई एम एंग्री विद राम। अगर ह्यूमंस के अलावा कुछ भी रहेगा, नॉन ह्यूमंस, तो लगाते हैं टू। और अगर लिखा रहता है पॉइंट, इशू, मैटर, ये 3 वर्ड, पॉइंट, इशू और मैटर, तो इनमें ऑन लगाया जाता है। तो वैसे भी यहाँ बाई लगाया था, बहुत सारे रीजन से 24 नंबर गलत हो जाता है। 1 2 3 4, आंसर 1 नंबर। आइए देखते हैं 25 नंबर। 25 में क्या है, हरी अप गेट इन द बस द कंडक्टर सेड टू अस। ठीक है भाई, जैसे ही सेड टू मिल गया, फिर देखो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया है, रिपोर्टिंग क्लॉज बाद में। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हम सिखा चुके हैं। इन्वर्टेड कमा मतलब रिपोर्टेड स्पीच, उसके बाहर जो बच गया वो रिपोर्टिंग क्लॉज। ध्यान दें आप, सेड टू मतलब पास्ट के रेफरेंस में होगा। 2 में टेल्स लिखा है और 4 में टेल्स लिखा है, टेंस कैसे चेंज हो गया, तो 2 और 4 तो गलत हो गया। उसके बाद क्या बचा भाई, 1 बचा और 3 बचा। रूल एक होता है कि अगर एंड के पहले 2 प्लस V1, राइट, अगर एंड के पहले 2 प्लस V1, तो एंड के बाद केवल V1 लिखा जाता है। पढ़ाएंगे आपको, हम एक एक करके सारा चैप्टर डाल देंगे हम इस YouTube पे, जहां आपको कुछ भी पे करके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो भाई, एंड के पहले अगर 2 प्लस V1, तो एंड के बाद V1। यहाँ एंड के पहले क्या लगाया है, 2 हरी अप, 2 प्लस V1, तो बाद में क्या होता, केवल V1। यहाँ गेट लिखा है, लेकिन तुम 3 में देखो, एंड के पहले 2 हरी अप मतलब 2 प्लस V1, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, V1, बट गॉट क्या है, V2, इसलिए गलत हो गया। आंसर हो जाएगा 25 का 1 नंबर। नेक्स्ट देखें आप 26 नंबर। 26 में क्या है, माई ट्रेन विल रीच बाई नून ही एक्सप्लेन्ड। जैसे एक्सप्लेन दे दिया मतलब पास्ट का, तो पास्ट तो सब में दिया है, अच्छी बात है। विल चेंज होगा वुड में, इसमें क्या किया है, विल को विल ही रखा है, 1 नंबर छट गया। 3 में विल को विल ही रखा है, छट गया। अच्छा, 4 में एक हैव पैदा कर दिया, विल को तो वुड किया है, लेकिन हैव एडिशनल जोड़ दिया है। हमारे मेन सेंटेंस में कहीं पे वुड हैव तो विल हैव थोड़ी लिखा हुआ था, इसलिए आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 27 देखिए, 27 में क्या दिया है, आई सेड टू माई वाइफ, तो सेड टू जैसी दे दिया मतलब पास्ट का हो गया। टोल्ड 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 सब में टोल्ड लिखा है, अच्छी बात है। दिस चेंज होगा, दिस होता है दैट में, दीज होता है दोज में, तो यहाँ दीज का दीज ही रखा है, यहाँ भी दीज ही रखा है। तो 4 और 1 को तो हम लोग छाट दिए, बचा 2 बचा 3। लुक का मतलब V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट, लुक्ड होना चाहिए था। 3 में लुक को लुक ही रखा है, इसलिए 3 भी छट गया। आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। 3 और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 30 तक।
फिर नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे बाकी का। यहाँ चेक करो जरा सा, सेट टू लगा दिया, जैसे ही सेट टू लगा दिया मतलब टोल्ड होगा, टोल्ड तो सब में किया है ना, सब में कर रखा है, अच्छी बात है। यहाँ क्या है, विल गेट, तो विल वुड हो जाएगा, तो वुड गेट। एक नंबर में आप देख रहे हैं वुड बी गेटिंग कर दिया, एक नंबर छट गया। यहां भी क्या कर दिया, वुड बी गेटिंग कर दिया, ये भी छट गया। यहां भी वुड बी गेटिंग कर दिया, ये भी छट गया। आई गेस कि 4 नंबर में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ होगा, देख लीजिए आप लोग, 4 में सिर्फ वुड गेट लिखा होगा, 28 का 4 नहीं। यहां भी गड़बड़ कर दिया, यहां तो विल बी गेटिंग कर दिया, तो विल तो वुड में चेंज होगा, ये तो और भी नहीं होगा। इसका मतलब 4 छठा, अब फिर देखना पड़ेगा, 4 छठा और 4 छठा है। बाकी क्योंकि सब में वुड बी गेटिंग कर दिया, टेक्निकली वुड गेट होना चाहिए था, बट सब में कर दिया तो अच्छी बात है। तो भाई यहाँ भी वुड बी गेटिंग, यहाँ भी वुड बी गेटिंग, यहाँ 4 तो नहीं होगा क्योंकि विल को तो वुड करते ही एटलीस्ट आप, 4 नहीं होगा। अब यहाँ चेक करना पड़ेगा, टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे में। यहाँ एक दिस अलग से पैदा कर दिया है, इसलिए 2 नंबर नहीं होगा। और यहाँ भी दिस डे कर दिया है, टुडे चेंज होता है दैट डे में, इसलिए ये भी नहीं होगा। 28 का आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगर वुड गेट करके कहीं दिया रहता तो हम लोग उसको ज्यादा बेहतर प्रीफर करते, बट वो है नहीं ऑप्शन में। हम पहले ही बताए हैं, कई बार कर देता है कुछ भी, वही कुछ भी चेंज कर देगा, जो नहीं कि सेट को सेट में ही रखेगा। तो वैसे कंडीशन में करता है कि सब में चेंज करेगा, किसी एक पर्टिकुलर में नहीं, सब में चेंज कर देगा। 29 और 30 देखिए आप, सेट टू दिया, जैसी सेट टू मतलब टोल्ड, टोल्ड तो सब में दिख रहा है यार, कैन का कुड होना चाहिए था, इसमें कैन को कैन ही रख दिया है, इसमें वांट्स कर दिया है। उसके बाद तो 1 छट गया और 2 नंबर छट गया, कौन कौन बचा, 3 बचा। 3 में क्या कर दिया है, चूजेस कर दिया है, कैन का कुड होना चाहिए था, 3 भी छट गया। यहां देखिए कैन का कुड भी किया है और वांट का वांटेड भी कर दिया है, आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट आप देखें 30 नंबर, यही एक आखिरी देखेंगे इस सीरीज में, फिर आगे के सीरीज में 30 और क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ क्या किया है भाई, माय फ्रेंड सेड टू मी, तो सेड टू जैसी हो गया, मतलब पास्ट के रेफरेंस में है, तो टोल्ड जैसा कुछ होना चाहिए था। 2 में तो सेज रख दिया है, होगा नहीं। इसमें अलग से विल नॉट बी प्लस बी4 पैदा कर दिया, ये भी नहीं होगा। इसमें भी वुड नॉट बी प्लस बी4 पैदा कर दिया, नहीं होगा। 1 में सब ठीक ठाक था, सेड टू को टोल्ड भी किया है, थिंक को थॉट V2 भी कर दिया है, विल को वुड और नॉट जैसा लिखा था वैसा रखा है। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अगर आपने थियरी पढ़ लिया होगा, इससे पहले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, 4 दिन का लेक्चर, ये 5वां क्लास था, स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसानी से आप बना लिए होंगे। कम से कम टोटल 150 क्वेश्चन के आसपास हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसमें। अभी 30 क्वेश्चन हुआ और अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और कंप्लीट फाउंडेशन हम यूट्यूब पे डाल देंगे, इंग्लिश का टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।